कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस। वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस क्या है? वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस मतलब किसी भी एजेंसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मुफ्त में लोगों को हॉस्पिटल के थ्रू फ्री में इलाज देना, इसको बोलता है वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस। देखिए, हम लोगों को इंडिया में किधर किधर से हेल्थ सर्विस मिलता है। एक तो है हम लोगों का गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हेल्थ सर्विस मिलता है, दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से पैसा देने के बाद हेल्थ सर्विस मिलता है, और तीसरा वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस मिलता है वॉलेंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ सर्विस मिलता है वो हम लोगों को सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये इधर से मिलता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे मणिपाल, नारायणा, अपोलो, ऐसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल से हम लोगों को पैसा देने के बाद हॉस्पिटल से हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सर्विस मिलता है। और तीसरा आता है वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस। वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस मान लीजिए 100 और 200 आदमी का एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरफ से वो पैसा इकट्ठा करके एक हॉस्पिटल चलाएगा और वो ही हॉस्पिटल में सबको फ्री में इलाज मिलेगा। तो ये होता है वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस। देखिए, कुछ दिन पहले हमारा रतन टाटा जी का डेथ हो गया, तो रतन टाटा जी का नाम पे एक वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस, एक वॉलेंटरी हॉस्पिटल है। जैसे मुंबई पे एक हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इधर फ्री सभी लोगों का कैंसर का इलाज होता है। और यही हॉस्पिटल दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर फ्री इलाज करने वाला हॉस्पिटल। तो इधर से आदमी को, पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, पेशेंट से एक पैसा भी नहीं लेता है। तो हॉस्पिटल चलता कैसे? देखिए, इसके लिए रतन टाटा जी ने एक 100-200 आदमी का एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और टाटा का जितना कंपनी है सभी कंपनी से थोड़ा थोड़ा शेयर पर मंथ कुछ मुनाफा आता है। मान लीजिए टाटा का टाटा स्टील है, टाटा मोटर कंपनी है, टाटा सॉल्ट है, तो ये सभी कंपनी से हर मंथ कुछ कुछ मुनाफा आता है। टाटा का बहुत सारा कंपनी है, तो हर कंपनी से थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, और उसी पैसा से उसी ऑर्गेनाइजेशन वही हॉस्पिटल को चलाता है। तो ये होता है वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस। वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस मतलब पेशेंट से पैसा ना लेके, कोई आदमी का पैसा नहीं तो सबसे पैसा मांग के, हमारा सोसाइटी में रोड में आप किसी को पैसा मांगने के लिए देखा है, इस ट्रेन में सबसे पैसा मांग के कुछ हॉस्पिटल को चलाना भी, ये भी होता है वॉलेंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद हम लोग ऐसे 4-5 वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसी के बारे में जानेंगे, जो वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसी हमारा इंडिया में फ्री में सबको हेल्थ फैसिलिटी देता है। तो सबसे पहले आगे आता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये भी एक वॉलेंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको फ्री में वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस देता है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 एट इट हैज 400 ब्रांच ऑल ओवर इंडिया। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1920 में इसका स्थापना हुआ था, और इसका हमारा इंडिया में टोटल 400 ब्रांचेस है। हैज बीन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑफ डिजीज। तो ये जो वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसी है, ये हमारा देश में बीमारी को रोकने का काम करता है, बीमारी ना फैले सबके अंदर, इसीलिए काम करता है। और सबको मेडिसिन हुआ उसको ट्रीटमेंट देके उसका हेल्थ का प्रमोट करता है। तो ये सभी काम करता है। और कुछ बीमारी को प्रिवेंट करना, प्रमोट करना, ट्रीटमेंट करना, इसके साथ भी और दूसरा काम भी करता है। वो काम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेन एक्टिविटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी आर, देखिए, और क्या क्या काम करता है। रेफरल वर्क। रेफरल वर्क मतलब क्या है? कुछ भी नेचुरल क्लाइमेट हो, जैसे आपका फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, भूकंप हो सकता है, झड़ हो सकता है, तो ये ज्यादा बारिश हो सकता है, इसके बारे में जब आदमी का क्षतिग्रस्त होता है उस टाइम पे सबको सेफ प्लेस में लेके जाना, हेल्थ ट्रीटमेंट देना, सबके खाना पहुंचाना, ये सभी रेफरल काम करता है, सबको रेस्क्यू करता है रेड क्रॉस सोसाइटी। इसीलिए बोला गया रेड क्रॉस सोसाइटी मोबिलाइज इट्स रिसोर्स टू रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग द नेचुरल क्लाइमेट लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, डिजास्टर एंड एपिडेमिक्स।
तो इधर तो हम लोगों को समझ गया फ्लोट मतलब बनना होता है, अर्थक्वेक डिजास्टर के बारे में तो हम लोगों को पता है। तो जब ये सभी होता है तो रेड क्रॉस सोसाइटी का हम लोग क्या जाना था, 400 ब्रांच है, तो जिधर हो रहा है उधर का ब्रांच का आदमी जाता है और उसको सेफ प्लेस में लाता है, ये सब रेफरल वर्क करता है। और ये इसके छोड़ के और इधर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स मतलब क्या है, एपिडेमिक्स काम कैसे करता है, एपिडेमिक रेफरल वर्क मतलब क्या है, देखिए जब मान लीजिए एक एरिया, ये एक एरिया और ये एक एरिया, हमारा इंडिया में 3 एरिया, मान लीजिए मलेरिया एक, इधर हर साल 10 आदमी को होता है। इधर बीमारी किसी भी एरिया में हर साल ही सेम ही रहता है, किसी भी बीमारी किसी एरिया में जितना होना चाहिए हर साल में उतना ही हो रहा है, तो उसको बोलता है एंडेमिक। उसके बाद आता है इपिडेमिक, जो इधर बोला गया इपिडेमिक। इपिडेमिक मतलब क्या है, मान लीजिए इधर मलेरिया फर्स्ट 2023 में 10 हुआ था, 2024 में 20 हुआ, तो 2025 में 30 होने का चांस है। तो क्या हो रहा है इधर, तो ये एरिया में मलेरिया बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसको बोलता है एपिडेमिक। मतलब किसी भी बीमारी किसी एरिया में हर साल जितना होना चाहिए था उतना ना हो के उससे ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको बोलता है इपिडेमिक। तो एंडेमिक, इपिडेमिक और एक आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब क्या है, देखिए इधर एक एरिया में हर साल 10 मलेरिया होना चाहिए था, लेकिन एक साल में 20 हुआ। सिर्फ 20 हुआ नहीं, 20 होने के साथ साथ इसका पास में जो एरिया है इधर भी बीमारी फैलता जा रहा है, इधर भी बीमारी फैलता जा रहा है। हर तरफ जब बीमारी फैलेगा मतलब यही एरिया में 10 होना चाहिए था, इसमें तो 20 हो रहा है, और इसके साथ इधर भी 20 हो रहा है, ये एरिया में 20 हो रहा है, ये एरिया में 20 हो रहा है, ये एरिया में 20 आदमी को हो रहा है। तो हर एरिया में जब चारी तरफ फैल रहा है इसको बोलता है पेंडेमिक। जैसे कोविड सिर्फ एक एरिया में नहीं हुआ था, पहले तो बढ़ रहा था, उसके साथ साथ पूरा एरिया में फैल रहा था, सिर्फ एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, पूरा कंट्री में पूरा वर्ल्ड में फैला था। पहले हुआ था चीन में, उसके बाद धीरे 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 पूरा वर्ल्ड में हो गया था। तो ये एक वर्ल्ड पेंडेमिक डिसऑर्डर डिजीज था। तो समझ गया इपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक के मतलब क्या है। तो इपिडेमिक मतलब किसी बीमारी एक ही एरिया में है लेकिन पास में नहीं फैल रहा है, लेकिन उस एरिया में बढ़ रहा है, तो उसको बोलता है इपिडेमिक। और हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी इपिडेमिक मतलब जो एरिया में बीमारी बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए काम करता है। समझ गया। उसके बाद है मेडिसिन एंड मिल्क सप्लाई। देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी सिर्फ रेफरल काम नहीं करता है, सिर्फ कुछ बीमारी के लिए ट्रीटमेंट नहीं देता है, ये क्या क्या करता है, ये दूसरा हॉस्पिटल में, स्कूल में, सभी सेंटर में मिल्क, आपका मेडिसिन सप्लाई करता है। इसीलिए क्या बोला गया, मेनी ऑर्फनेज होम, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल, डिस्पेंसरीज आर रिसीव्ड मेडिसिन, मिल्क पाउडर एंड अदर सप्लाईज। तो ऑर्फनेज होम मतलब अनाथ आश्रम, जो बच्चा लोगों का पेरेंट नहीं रहता है तो उसको, वो बच्चा लोगों को लेके कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्फनेज होम। तो वो जो अनाथ आश्रम होता है, और मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर मतलब जो सेंटर से सिर्फ माँ का एंड बच्चा का हेल्थ का ध्यान रखता है, हेल्थ ट्रीटमेंट देता है, और नॉर्मल हॉस्पिटल और नॉर्मल स्कूल, और जो डिस्पेंसरी छोटा क्लिनिक जैसा रहता है गांव में और शहर में, तो ये सब डिस्पेंसरी, ये सभी डिस्पेंसरी, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी हॉस्पिटल मेडिसिन और जो हेल्थ फैसिलिटी फ्री में देने के लिए जो जो चीज़ चाहिए होता है सभी रेड क्रॉस सोसाइटी से हर मंथ रिसीव करता है, हर मंथ इधर से लेता है। उसके बाद मेनी फैमिली प्लानिंग क्लिनिक आर रनिंग बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी इन इंडिया। देखिए इसके पहले हम लोग जाना था हॉस्पिटल, ऑर्फेनेज होम, ओल्ड एज होम, हॉस्पिटल, स्कूल, सभी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो कुछ चाहिए सभी रेड क्रॉस सोसाइटी देता है। इसको छोड़कर
सोसाइटी खुद फैमिली प्लानिंग क्लिनिक चलाता है। तो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक क्या है? देखिए, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक मतलब आपने शायद सुना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और आपने सुना ही होगा यूआईडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये सब क्या है? ये सब फैमिली प्लानिंग मेथड है। जब एमटीपी कब किया जाता है? जब किसी भी महिला का शादी नहीं हुआ और प्रेग्नेंट हो गया, और नहीं तो एक फैमिली में 3-4 बच्चा है, उसके बाद भी उसका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है और वो प्रेग्नेंट हो गया, उसको पाल नहीं सकते, तो क्लिनिक में वो बच्चा को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। तो इसको बोलता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ऐसा हो सकता है माँ के अंदर एक बच्चा है, प्रेग्नेंट वुमन को जो बच्चा है वो प्रेग्नेंट कंटिन्यू करेगा तो माँ का हेल्थ का कुछ इशू हो सकता है, माँ का हेल्थ रिस्क हो सकता है, तब बच्चा को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। तो इसको बोलता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये सब क्या है? ये सब फैमिली प्लानिंग मेथड है। ज़्यादा फैमिली ना होना, ज़्यादा फैमिली में ज़्यादा बच्चा ना होना। देखिए, अर्निंग है 1000 रुपीज़ और वही फैमिली में 10 बच्चा है, 10 चाइल्ड है, तो कैसे चलेगा? तो हाँ, क्या होगा इससे तो सबका पढ़ाई अच्छे से नहीं होगा, सबको अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, सबको अच्छे से कपड़ा नहीं मिलेगा, इसीलिए वो अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, ज़्यादा बीमारी में आएगा और इतना वो माँ का भी हेल्थ खराब होगा। तो इसीलिए फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। एक फैमिली में 2 से 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक बनाया, ये फैमिली प्लानिंग क्लिनिक रेड क्रॉस सोसाइटी में चलाता है। तो उसके बाद ब्लड बैंक एंड फास्ट एड। तो देखिए, सम ब्रांचेस ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी स्टार्टेड ब्लड बैंक फैसिलिटीज। देखिए, हर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं होता है, इसीलिए आप सुना है किसी भी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट एडमिट है तो उसको ब्लड का ज़रूरत होता है, तो दूसरा हॉस्पिटल में नहीं तो ब्लड बैंक से लेके आना पड़ता है। इसीलिए हर हॉस्पिटल में, हर सेंटर में ब्लड बैंक फैसिलिटी नहीं रहता है। लेकिन जब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हमारा ये जो वॉलंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका खुद का ब्लड बैंक है जिधर से ज़रूरत के हिसाब से पेशेंट को ब्लड दिया जाता है। देखिए, इसके बाद और एक वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है, वो है ट्यूबरक्यूलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो नाम से ही पता चलता है ये एसोसिएशन ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी के लिए ज़्यादा काम करता है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है? जो हम लोग टीबी बीमारी पे नाम पे जानते हैं, उसको बोलता है ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी। ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी, ये एक लांग का, हमारा फेफड़ा का बीमारी है और एंटीबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया द्वारा ये होता है और सबको कम्युनिकेबल डिजीज, एक आदमी से दूसरा आदमी में फैलता है। ये बहुत सीरियस बीमारी है, इसके वजह से आदमी का जान जा सकता है। तो ये जो टीबी का, पहले ज़माना में बहुत सारा आदमी का टीबी के वजह से जान गया है, इसीलिए ट्यूबरक्यूलोसिस एसोसिएशन बनाया गया और इसको ये हमारा इंडिया में ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी को रोकने के लिए ट्रीटमेंट देता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ट्यूबरक्यूलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज ए वॉलंटरी हेल्थ सर्विस और एजेंसी which provide comprehensive health care for tuberculosis disease in India। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस एसोसिएशन है, ये हमारा कंट्री में क्या करता है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देता है। कौन सा बीमारी के लिए? टीबी बीमारी के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मतलब क्या है? देखिए, जब आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर दे रहे हो, मतलब जब आप मास्क दे रहे हो, पेशेंट को क्वारंटाइन रख रहे हो, मतलब क्या है? उसको बीमारी नहीं हुआ, बीमारी ना हो, इसीलिए आपको बीमारी से प्रिवेंट करते हो। तो ये होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर मेडिसिन नहीं देता है, लेकिन जिसका बीमारी हो गया उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए आप मेडिसिन दे रहे हो। तो क्या कर रहे हो? क्यूरेटिव हेल्थ केयर दे रहे हो। तो एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, एक होता है क्यूरेटिव हेल्थ केयर, एक होता है रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर, एक होता है प्रोमोटिव हेल्थ केयर। तो ये जब हर तरह का हेल्थ केयर दिया जाता है तब बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। और यही काम करता है ट्यूबरक्यूलोसिस एसोसिएशन, टीबी बीमारी रोकने के लिए, टीबी बीमारी जिसको हुआ है उसको मेडिसिन देके ठीक करने के लिए, टीबी बीमारी जिसको हुआ है उसको फिर से टीबी बीमारी ना हो
इसीलिए रिहेबिलिटिव सारा सर्विस, हेल्थ सर्विस दे के हर तरह का प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव हेल्थ सर्विस दे के हमारा इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव एक व्यापक हेल्थ फैसिलिटी देता है ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के लिए। तो इट वाज स्टैब्लिश इन 1939, इट हैज गॉट ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में पहले बार ये प्रतिस्थापित हुआ था और इसका बहुत सारा ब्रांचेस है हमारा पूरा इंडिया में। मेन फंक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया आर, तो मेन फंक्शन क्या क्या है देखिए, ये तो कॉम्प्रिहेंसिव बीमारी टीबी के लिए ट्रीटमेंट देता है, साथ में और क्या क्या काम करता है देखिए, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट बाय द वेरियस हेल्थ वर्कर ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। तो वही बात, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव हेल्थ केयर देता है, देखे हमारा टीबी बीमारी को ना फैलना, टीबी बीमारी को रोकना, टीबी बीमारी जितना हुआ है उसको ठीक करके टीबी बीमारी को पूरा हमारा इंडिया से ख़त्म करने के लिए ये लोग बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द इंस्टीट्यूशन अंडर ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन आर द न्यू दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, द किंग एंटवर्थ सिक्स सेंसोरियम एट धर्मपुर, द ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल एट मुंबई। इधर कुछ हॉस्पिटल का नाम बोला गया। देखिए जो इंस्टीट्यूशन है बहुत फेमस है, वो है आपका बहुत सारा, देखिए पूरा इंडिया में तो इसका बहुत सारा ब्रांचेस है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा फेमस है उसके अंदर एक होता है आपका न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, दूसरा है धर्मपुर में है द किंग एंटवर्थ सिक्स सेंसोरियम एट धर्मपुर में। उसके बाद आपका, तो ये सभी जगह में अच्छा अच्छा ट्यूबरकुलोसिस सेंटर हॉस्पिटल है। उसके बाद 3 में क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू डॉक्टर, हेल्थ विजिटर एंड सोशल वर्कर इन एंटी ट्यूबरकुलोसिस वर्क। तो सिर्फ हॉस्पिटल को पैसा देना, हॉस्पिटल को टीबी इलाज देने के लिए जो जो चाहिए वो देना, सिर्फ इतना ही नहीं करता है, इसके साथ साथ वो जो डॉक्टर होता है, जो हेल्थ वर्कर होता है, गांव-गांव में घूम घूम के टीबी के बारे में बोलता है, पोस्टर लगवाता है दीवाल में, वॉल में, और रेडियो में ऐड देता है, ये सब क्या है, सभी सोशल वर्कर है, सभी आदमी मिलके टीबी बीमारी को कम करने की कोशिश करता है। तो ये डॉक्टर और हेल्थ वर्कर का यदि टीबी के बीमारी के बारे में पता नहीं रहता है तो वो कैसे सबको समझाएगा, ये सबको कैसे बीमारी से ठीक करेगा। तो इसीलिए इस सबको ट्रेनिंग देता है कौन, एंटी ट्यूबरकुलोसिस वर्क, मतलब कौन सा काम करने से टीबी बीमारी नहीं होगा वो काम करने के लिए इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, और यही ट्रेनिंग कौन देता है, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन अबाउट प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। इधर भी कुछ हेल्थ वर्कर है, सोशल हेल्थ वर्कर है, जो लोग टीबी के एक्ट के बारे में, रेडियो में एक्ट के बारे में, बैट के थ्रू आपका वॉल में पोस्टर लगवा के, गांव-गांव में कैंप करके सबके अंदर टीबी बीमारी को प्रिवेंट करने का, टीबी बीमारी को रोकने के लिए क्या क्या करने से टीबी बीमारी नहीं होगा, क्या क्या करने से टीबी बीमारी से ठीक होगा, ये सबके बारे में हेल्थ एजुकेशन देता है। तो इसके बाद और एक वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है कस्तूरबा मेमोरियल फंड। तो कस्तूरबा मेमोरियल फंड वाज established at 1944 आफ्टर द डेथ ऑफ कस्तूरबा गांधी। देखिए कस्तूरबा गांधी कौन है, कस्तूरबा गांधी गांधी जी का पत्नी है। जब गांधी जी का पत्नी कस्तूरबा गांधी का डेथ हो गया, उसके बाद उसका स्मृति के उद्देश्य में एक फंड बनाया गया था, वो है कस्तूरबा मेमोरियल फंड। तो ये फंड क्यों बनाया गया, इसका असली उद्देश्य क्या था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज राइज द स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन स्पेशली द विलेज एरिया। तो विलेज एरिया और स्पेशली जो हमारा इंडिया में लड़की, मतलब ऐसा नहीं उसको होने के बाद 8-10 साल का उम्र में उसको शादी करवा देना, भी एक 30-40 एज बुढ़ा के साथ उसका शादी करवा देना, उसके बाद 2-4-5 बच्चा पैदा करना, और उसके बाद ज़्यादा बीमारी होने के वजह से उसका कम उम्र में डेथ हो जाना। तो ऐसा नहीं, हमारा इंडिया में लड़की का ज़िंदगी ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले ऐसा ही होता था। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कस्तूरबा मेमोरियल फंड बनाया गया, जिससे हमारा इंडिया का, गांव का और हर लड़की का अच्छा से उसका भरण पोषण किया जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उसको अच्छे से एजुकेशन देना होगा, उसको अच्छे से खाना देना होगा, उसको
शादी का एज होने के बाद उसको शादी करवाना होगा। एक आर्मी हो सकता है, एक लड़की एक पायलट हो सकता है, सब अधिकार देना। तो इस लड़की का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए फर्स्ट कस्तूरबा मेमोरियल फंड बनाया गया था। उसके बाद फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो नाम से ही पता चल रहा है ये जो एसोसिएशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये फैमिली प्लानिंग करने के लिए ज़्यादातर बनाया गया। इसका फैमिली प्लानिंग करना इसका असली उद्देश्य था। देखिए फैमिली प्लानिंग लेने के वजह से और माँ का भी हेल्थ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, माँ का हेल्थ खराब हो जाएगा, और माँ का भी हेल्थ खराब हो जाएगा तो कम उम्र में मर जाएगा। तो एक फैमिली प्लानिंग ना करने से इतना सब कुछ हो सकता है, और ऐसे करने से हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए एक देश में सभी आदमी बीमारी है, किसी बच्चा का अच्छा से बचपन से उसको खाना नहीं मिला, उसका अपुष्टि है, उसका पोलियो है, किसी ऐसा देश इतना बीमारी इतना पेशेंट लेके कैसे आगे बढ़ेगा। तो एक देश को आगे बढ़ने के लिए उसको फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन हमारा इंडिया में है, और बहुत इसका क्लिनिक है जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो काम करना चाहिए वो करता है। और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन इसका हेडक्वार्टर किधर है, मुंबई में है, और इसका भी बहुत सारा ब्रांचेस है हमारा ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ये भी एक वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है। हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज ए वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी हुज एम्स टू एलिमिनेट ऑफ लेप्रेसी फ्रॉम इंडिया। लेप्रेसी बीमारी को पूरा हमारा देश से खत्म करना इसका असली उद्देश्य है। तो लेप्रेसी क्या है, लेप्रेसी एक बीमारी है, एक बैक्टीरिया के वजह से होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक आदमी से दूसरा आदमी से फैलता है, टच करने से वजह से हो सकता है, पास में जाने की वजह से हो सकता है। तो ऐसे लेप्रेसी बीमारी फैलता है। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। देखिए आप ये बीमारी देख सकते हैं, ये बीमारी शुरुआत में ऐसे स्किन के ऊपर ऐसे रैश देखने को मिलता है, धीरे धीरे ये बहुत बुरी तरह से पूरा एक आप मान लीजिए हाथ में हो पाँव में हो ऐसा होता है, तो धीरे धीरे उसके पहले स्किन, उसके बाद मसल, उसके बाद हड्डी खराब होके उंगली, ऐसे ही जाता है, पूरा ऑर्गन खराब हो जाता है, पूरा बॉडी खराब हो जाता है, और धीरे धीरे ये मर जाता है। एक बहुत बुरा स्किन डिसऑर्डर है। तो ये जो लेप्रेसी बीमारी एक टाइम पे पुराना ज़माना में बहुत होता था, तो इसको पूरी तरह से खत्म, अभी कंट्रोल में है लेकिन अभी भी है। तो इसको पहले करने के लिए एक फाउंडेशन, एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, वो है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1950 विद इट्स हेडक्वार्टर ऑफ न्यू दिल्ली। तो ये जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये 1950 में बनाया गया था। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वेरियस लेप्रेसी होम एंड क्लिनिक। ये तो इसके अंडर तो बहुत सारा क्लिनिक है, और ये हर क्लिनिक को हर मंथ में पैसा और साथ में लेप्रेसी ट्रीटमेंट देने के लिए जो जो मेडिसिन, जो जो फैसिलिटी चाहिए सभी प्रोवाइड करता है। मेन फंक्शन ऑफ हिंद कुष्ठ निवारण संघ आर, देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रेनिंग टू वेरियस हेल्थ वर्कर अबाउट एंटी लेप्रेसी वर्क। जैसे हम लोग पढ़ा था ट्यूबरकुलोसिस ना फैले, इसीलिए उसका हेल्थ वर्कर को एंटी ट्यूबरकुलोसिस वर्क के बारे में ट्रेनिंग दिया था। इधर भी हिंद कुष्ठ निवारण संघ लेप्रेसी बीमारी को कम करने के लिए लेप्रेसी एंटी लेप्रेसी वर्क देता है वेरियस हेल्थ वर्कर को। इट प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू प्रिवेंट लेप्रेसी। ऐसे ही गांव-गांव में टीबी के वजह से हो सकता है एडवर्टाइजमेंट दे के, नहीं तो रेडियो में एडवर्टाइजमेंट दे के, वॉल में पोस्टर लगवा के, गांव-गांव में कैंप करके ट्यूबरकुलोसिस के जैसा ये भी हेल्थ एजुकेशन देता है। उसके बाद इट्स कॉन्डक्ट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन लेप्रेसी। एक रिसर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मेडिसिन कैसे देने से ठीक होगा, मेडिसिन इम्प्रूव करने के लिए, बीमारी कैसे ना फैले, इसीलिए ये सब करने के लिए एक रिसर्च सेंटर और इन्वेस्टिगेशन लैब ये सब है। इसके बाद इट हैज़ गॉट ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। इसका बहुत सारा ब्रांचेस है हमारा पूरा इंडिया में। देखिए सबसे लास्ट में और एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। नाम से ही पता चलता है ये जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा ये बच्चा लोगों का हेल्थ का रखेगा। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर वाज एस्टैब्लिश्ड एट 1952 इन न्यू दिल्ली फॉर प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट फॉर चाइल्ड। तो
एक चाइल्ड का बेसिक नीड जो पहले से वैक्सीन, खाना, मेडिसिन, उसका फिजिकल जो जो चाहिए बेसिक नीड्स सभी देना ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का असली उद्देश्य है। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर आर द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर हेल्प चिल्ड्रेन टू डेवलप फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली ए गुड हेल्थ। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का असली उद्देश्य है एक चाइल्ड का फिजिकली, मेंटली, स्पेशली, स्पिरिचुअली हेल्दी होने के लिए उसको हेल्प करना। देखिए फिजिकली हेल्दी कैसे हो सकता है? उसको अच्छा खाना देना, उसको अच्छे से सोना, नींद देना, क्लीन इन्वायरमेंट में रहना, ये सभी के वजह से उसका हेल्थ अच्छे से ठीक होता है। उसका वेट कितना बढ़ रहा है, वेट कितना ठीक से एज के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, हाइट ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, उसको ठीक अच्छा से विटामिन वाला, पुष्टि वाला खाना मिल रहा है कि नहीं, ये सभी देके उसको फिजिकली डेवलपमेंट करवा सकते हैं। और मेंटली डेवलपमेंट कैसे होगा? उसको आप देखो होगा बच्चा लोग स्कूल में 2 और 3 क्लास के बाद उसको खेलने के लिए टिफिन दिया जाता है 1 घंटा के लिए, वो बाहर में सबसे मिल के खेला करता है। इससे वो मेंटली स्ट्रांग होता है, सबसे कैसे मिल के रहना होता है, सबसे कैसे झगड़ा ना करके रहना होता है, ये सभी सीख जाता है। तो इसको मेंटली डेवलपमेंट होता है। तो ये सभी फिजिकली, मेंटली, सोशली मतलब सामाजिक, सबसे मिल के रहना, झगड़ा ना करना, चोरी ना करना, सीनियर को रेस्पेक्ट करना, ये सभी चाइल्ड धीरे धीरे सीखता है। तो ये सभी डेवलपमेंट के लिए अब चाइल्ड वेलफेयर बनाया गया था। उसके द सर्विस आर डिवोटेड टू सिक्योर इंडियन चाइल्ड। ये सभी हेल्थ फैसिलिटी क्यों दिया जाता था? पहले जमाना में क्या होता था, पेरेंट का 10 लड़का है, 10 लड़का के अच्छा से पोषण नहीं मिलता था, अच्छा से खाना नहीं मिलता था, अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, अच्छा से बीमारी इम्यूनिटी पावर कम होता था। और बाद में देखा जाता था उसके अंदर जब 60 साल में हो जाता था तब 10 चाइल्ड हुआ था, उससे 2-3 मर गया और 4-5 नहीं तो 6 बचा हुआ है। तो ये क्या होता है? लाइफ सिक्योर नहीं होता है। 10 पैदा होता है और जीता है 7-8, तो 3 चाइल्ड का डेथ होता है। तो इसमें क्या होता है? लाइफ सिक्योर नहीं होता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का असली उद्देश्य एक फैमिली में 2 से 3 चाइल्ड हो और उसको अच्छा से लाइफस्टाइल मिले, इच्छा अच्छा से लाइफ सिक्योर करना इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का मेन उद्देश्य था। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ भी और बहुत सारा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलेंटरी हेल्थ सर्विस देता है, लेकिन हम लोग 4 और 5 लिखने से काफ़ी है। तो हम लोग याद कैसे रखेंगे? देखिए आप मैं जैसे साल के वाइज हिसाब रखा था, साल के देखिए फर्स्ट 1920 में आपका 1920 में था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। 1920 के बाद आपका आता है 1939 में ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन, 39 के बाद 1944 में है आपका कस्तूरबा मेमोरियल, 44 के बाद 1949 में है देखिए फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन। उसके बाद 1950 में, 49 के बाद 1950 में हिंदकुश निवारण संघ। उसके बाद आता है आपका इंडियन काउंसिल 1952। तो एक के बाद एक साल के बाद 1922, उसके बाद 1939, उसके बाद 1944, उसके बाद 1952। तो ऐसे साल के हिसाब से आप हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।